बेगूसराय की घटना अपराध की चरम सीमा है। बिहार आज 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच चुका है, जंगल राज की स्थिति में पहुंच चुका है और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की आपराधिक घटनाएं नहीं हुई हो। गोलियां चलाते हुए और आम राहगीरों पर गोलियां चलाते हुए निकल गए और जिसमें एक व्यक्ति का दुखद निधन भी हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के क्षेत्र में और कुछ हो ही नहीं सकता है। अपराध होते रहे और शासन देखती रही, इससे शर्मनाक बात और हो ही नहीं सकती है। यह राज्य कहीं न कहीं पूरे अपराधियों के चंगुल में चला गया है, जंगल राज के चंगुल में चला गया है। देखिए, बेगूसराय की घटना अपराध की चरम सीमा है और जिस प्रकार से दो अपराधी सरेआम राष्ट्रीय उच्च पथ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए और आम राहगीरों पर गोलियां चलाते हुए निकल गए और जिसमें एक व्यक्ति का दुखद निधन भी हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के क्षेत्र में और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिहार आज 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच चुका है, जंगल राज की स्थिति में पहुंच चुका है और मुझे तो आश्चर्य है कि जिस प्रकार से लगभग 1 महीने इस राज्य सरकार का पूर्ण हुआ है और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की आपराधिक घटनाएं नहीं हुई हो, जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ पर कई पुलिस स्टेशन हैं, एक दूसरे को सूचना देने का संवाद का तरीका भी है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उदासीन रहा और जिस प्रकार से अपराध होते रहे और शासन देखती रही, इससे शर्मनाक बात और हो ही नहीं सकती है। पहले तो राज्य में व्यवसायी, हमारी माताएं बहनें टारगेट होते थे, अब तो राहगीर और आम श्रमिक और किसान भी अपराधियों के टारगेट में आ गए हैं। अब तो आम मजदूर जो अपना घर लौट रहा था मजदूरी करके, जिसकी पत्नी, जिसके परिवार के सदस्य, जिनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब वो लौटेंगे तब घर का खाना बनेगा, और उनके साथ जब इस तरह का आपराधिक घटनाएं होती हो तो यह राज्य कहीं न कहीं पूरे अपराधियों के चंगुल में चला गया है, जंगल राज के चंगुल में चला गया है। और स्वाभाविक है कि जंगल राज के प्रणेता के साथ मिलकर जब बिहार में सरकार चलेगी तो उसकी परिणति इसी प्रकार की होगी।